2019 लोकसभा के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद हर पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है। हर पार्टी खुद को मजबूत बता रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता और निहाल विहार के पूर्व निगम पार्षद अशोक भारद्वाज ने अपनी राय रखी। देखो, आज के हालात जो हैं देश के, वो आप लोग देख रहे हैं। सारे देश में अस्थिरता का माहौल है। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है। अब लोगों के जो काम धंधे हैं, आप किसी भी गली मोहल्ले में किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाएंगे, लोग सब रोजगार से परेशान हैं। ये जितना भी इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक ये मोदी ने देश में जो बेरोजगारी के आंकड़े जो संस्था देती थी वो भी बंद करा दिए। दूसरा, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करी है, नोटबंदी करी है, देश को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। तो मेरा ये मानना है कि आज लोगों को देश को हित में कांग्रेस को वोट करना चाहिए और माननीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, जो कि सबको साथ लेकर सबका विकास करने की जो कांग्रेस पार्टी की नीति है उसके ऊपर वो चलते हैं। पूर्व निगम पार्षद अशोक भारद्वाज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बारे में खुलकर बोले। आम आदमी पार्टी की जो बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी का वजूद अब खत्म हो चुका है दिल्ली में। आज देखा जाए तो केजरीवाल जी जब कहते थे कि भाई दिल्ली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा घोटाला है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार केजरीवाल की सरकार में हुआ है, शायद इतिहास में पहले इस तरह का घोटाला कभी नहीं होगा। आपने देखा होगा, इन्होंने कहा था कि मैं 1000 स्कूल बनाऊंगा, डीटीसी की बसें लाऊंगा, 1000 सबको पक्की नौकरी दूंगा, सफाई कर्मचारियों को पक्का करूंगा। एक भी काम केजरीवाल जी बता दें, पेंशन है वो काट दी गई हैं लोगों की। आज इन लोगों के पास जनाधार बिल्कुल नहीं है और ये लोग खुद दर दर भटक रहे हैं कि हमारा गठबंधन करवा दो। कभी ये महागठबंधन के नेताओं के पास जाते हैं, कभी शीला दीक्षित जी से बात करते हैं, कभी किससे बात करते हैं कि हमारा गठबंधन करा दो। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में आज केजरीवाल का कोई वजूद रहा नहीं है और गठबंधन ना करके कांग्रेस आज इतनी मजबूती से खड़ी हुई है। शीला दीक्षित जी के आने के बाद तो बहुत ही उत्साह में कार्यकर्ता है और मेरा मानना है कि 7 सीटें कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि कांग्रेस को गठबंधन नहीं करना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के वापस आने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस पर अशोक भारद्वाज ने जवाब दिया। ना ही तो मोदी जी की देश में लहर है। अगर मान लो मोदी जी की आप कह रहे हो कि देश में लहर है, तो जगह जगह गठबंधन करते क्यों फिर रहे हैं? पहले तो वो कहते हैं कि भाई हम गठबंधन नहीं कर देंगे और आज 43 दलों के साथ उनका गठबंधन है। और मैं जिसके खिलाफ ये लड़ते थे, आज इनका ये हाल है कि गंगा की तरह उस आदमी को पवित्र मानते हैं जो दूसरी पार्टी छोड़ के आ जाता है। दूसरी पार्टी में रहता है तो महाभ्रष्ट होता है, जब इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो गंगा की तरह कोमल निर्मल हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। ये लोग तो, इनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए आज आदमी नहीं है। जगह जगह ये कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 30 सांसदों का टिकट काटेंगे। अगर इनके लोगों ने काम किया है और मोदी जी की लहर है तो 30 सांसद बदलने की जरूरत कहां से आ पड़ी? आज ये दिल्ली में बात कर रहे हैं कि दिल्ली में सारे सांसदों के टिकट बदलेंगे हम, 5-7 जहां सीटें हैं वहां ये सांसदों के टिकट बदलने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर जब इन्होंने काम ही किया है और मोदी जी की लहर है तो उन लोगों को दोबारा से चुनाव लड़ाएं, वहीं लड़ाएं। लेकिन ये सबको बदलना चाह रहे हैं कि आपको टिकट वहां से काट दी। और कल ही मैं न्यूज चैनल्स में देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सांसदों का टिकट काटने जा रहे हैं। तो कहीं लहर नहीं है। और रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी को अभी आपने देखा होगा, राजस्थान में बहुत रिसेंटली चुनाव हुआ था विधानसभा का, नोटा से भी कम वोट मिले इनको। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जो पंजाब की जो इनकी सीटें हैं वो भी इनकी नहीं आने वाली, इनकी लोकसभा में एंट्री ही नहीं होगी। मैं आपको इस बात से आश्वस्त कर रहा हूं कि लोग इनको जानते हैं कि सिर्फ जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और नई से नई झूठ बोलना इनका काम है। इसलिए लोग इनको तो वोट देंगे ही नहीं लोकसभा में। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए। इनको वोट दे करके सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग वाली पार्टी बनेगी, क्योंकि ना तो इनका कोई सरकार बनने वाली है, ना इनके कोई एमपी आने वाले हैं। 1 या 2 एमपी आ भी गए हैं तो सिर्फ ये ब्लैकमेल करेंगे लोगों को, और क्या करेंगे ये। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है, जिसको सत्ता चलाने का अनुभव है, देश चलाने का अनुभव है और देश की रक्षा करने का अनुभव है, तो मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट करें और देश हित में और सारे व्यापारियों के हित में, किसान के हित में। क्योंकि किसान विरोधी सरकार जो आज ये मोदी जी की है, तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार होते हुए भी आए दिन किसान जो आत्महत्या कर रहा है,
किसानों के कर्जे के माफ के नाम पे ये झूठ बोलते हैं, किसान को ये उनका समर्थित मूल्य नहीं देते। तो मेरा मानना है कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः देश में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और सभी लोगों से अनुरोध है कि कांग्रेस को ही वोट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।